नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे दही की। देखिए, दही एक ऐसा सुपर फूड है जो हमारे पेट के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि दही किस तरह से खानी चाहिए। देखिए, दही के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, दही लेने का क्या सही समय है, किन लोगों को दही नहीं खानी चाहिए, चर्म रोग में दही का सेवन कैसे करें, किस रोग में खाएं व किस में ना लें, दही किन चीज़ों के साथ ना लें, किस मौसम में ना खाएं और किन बर्तनों में दही को नहीं जमाना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो हैं वो समय समय पे उनकी सूचना प्राप्त होती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि दही क्या होती है। देखिए, दही दूध से जमाया जाने वाला एक प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत अच्छा गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये हमारे पेट के अंदर कि जो खराब कीड़े होते हैं उन्हें मारता है और हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जितने भी प्रोबायोटिक्स मार्केट में मिलते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं तो शरीर के अनेकों कीटाणुओं को आपके शरीर से मारता है। तो यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट यदि आप आधी कटोरी दही खाते हैं तो आपका शरीर, आपका पेट, और देखिए, पेट से संबंधित ही अनेकों बीमारियां होती हैं। तो यदि हम पेट को अपने ठंडा रखें, पेट को स्वस्थ रखें, तो अनेकों बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए यदि आप दही लेना चाहते हैं तो सुबह सुबह आधी कटोरी दही लें, बिना कुछ इसमें मिलाएं। ये आपके लिए बिल्कुल नेचुरल प्रोबायोटिक का वर्क करती है। इसके अलावा देखिए, दही एक ऐसा फूड है जिसे आप सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन दही को खाने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। देखिए, किस तरह से दही को लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, जिन लोगों को स्किन के एलर्जी है या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें दही कभी भी खट्टी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात है, उन्हें नमकीन दही नहीं लेनी चाहिए। उन्हें यदि दही लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ शक्कर के साथ लेनी है। अब शक्कर चीनी नहीं होती है, ये बात आप क्लियरली जान लीजिए। शक्कर गन्ने के रस से बनने वाला ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये गुड़ जमने से पहले की प्रक्रिया होती है और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। लेकिन चूंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो जिन लोगों के शरीर में पित्त की अधिकता है वो गुड़ के साथ ना लें, वो इसका सेवन सिर्फ और सिर्फ शक्कर के साथ ही करें, या आप थोड़ा सा शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। यदि आपको नमक लेने का मन है तो कभी भी इसमें समुद्री नमक का प्रयोग ना करें। आप यदि नमक लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ सेंधा नमक या काले नमक का ही प्रयोग करें। यही बात मसालों के साथ है कि यदि आप दही में की जो तासीर है उसको गर्म करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इसकी कफ की प्रकृति थोड़ी कम हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा सौंठ या काली मिर्च मिला के लें। और यदि आप दही को अपने पेट को ठंडा रखने के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ, भुना हुआ जीरा मिला के खाएं, क्योंकि जीरे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसके अलावा दही जो होती है वो थोड़ी सी कब्ज़कारी होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि दही को आपको इसमें थोड़ा सा, यदि आप पानी मिलाकर या इसे फेंट कर, जो इसमें ऑलरेडी पानी एग्जिस्ट होता है उसको फेंकना नहीं है, आपको उसको इसमें ब्लेंड करके ही खाना है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए, पेट के लिए वर्क करती है। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है उन्हें गुड़ के साथ कभी नहीं लेनी चाहिए। आपको यदि स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो फ्रिज में रखी दही जो होती है उससे नहीं लेना है। इसके अलावा खट्टी दही कभी भी नहीं लेनी। यही प्रॉब्लम जिन लोगों को पित्त की समस्या है, उन्हें टुकड़े वाली दही नहीं खानी है। उन्हें यदि दही लेनी है तो दही में जो पानी ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसको मिलाकर उसे फेंट कर ही खाएं, और अगर हो सके तो 4 चम्मच पानी मिलाकर खाएं, तो ये तक्र बन जाता है और यह आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि दही किन रोगियों को नहीं लेना चाहिए, तो माना जाता है कि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, या जिनको सांस नली से संबंधित समस्याएं हैं, खांसी बलगम की समस्या है, घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस है, उनको अपने चिकित्सक की सलाह पे ही खाना चाहिए। वैसे आप जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस है, वो लोग दिन के समय दही ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ताज़ी जो दही जमी है उसे ही लेना है, खट्टी दही को नहीं लेना है। दूसरा, आप इसमें यदि अर्थराइटिस की समस्या है या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो आप इसमें काली मिर्च या सौंठ मिलाकर ही लें, तो जो दही की जो कफ कारक प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी और आपके शरीर के लिए ये फायदेमंद
होगी। इसके अलावा दही के बारे में कुछ चीज़ें हमें और जान लेनी चाहिए कि किन चीज़ों के साथ दही का कॉम्बिनेशन नहीं खाना चाहिए। देखिए, दही को दाल के साथ नहीं खाना चाहिए। दाल भी एक बहुत हाई प्रोटीन फूड है और यदि आप दाल और दही एक साथ खाते हैं तो हमारे पेट के पाचन में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा खीरा, टमाटर, प्याज, कितनी बार हम लोग इसका रायता बना के खाते हैं दही में मिलाकर, लेकिन ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। यदि आपको लेना है तो आप दही के साथ आप लौकी ले सकते हैं। लौकी का रायता यदि आप लें या लौकी की सब्जी के साथ आप दही खाते हैं तो सर्वाधिक श्रेयस्कर होती है। इसके अलावा कभी भी तेज गरम सब्जी के साथ आप दही मिला के ना खाएं। बहुत लोग मैरिनेशन करते हैं या सब्जी में डालकर इसे पकाते हैं। देखिए, ये दही के सारे गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और फिर दही लेने का कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि आपको किस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, तो देखिए, दही कभी भी बरसात के मौसम में नहीं खानी चाहिए। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे देश में सावन भादों में दही खाने को मना किया जाता है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि इस समय जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी मात्रा मौसम में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो बैक्टीरिया दही में होते हैं वो बहुत जल्दी पनपते हैं और जिसकी वजह से दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है और खट्टी होने के बाद इसकी पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बरसात में, स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है उसमें दही थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा रोज़ दही खाने की भी आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 बार दही खाना हमारे पेट के लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि दही को किस समय नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, दही को रात के समय नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कफ की अधिकता होती है। तो यदि आप रात में खाते हैं और चूँकि रात के समय में शरीर ऑटोमेटिकली कफ प्रकृति पे जाता है, शरीर में भी पित्त धीरे धीरे बनना रात के समय कम हो जाता है अन्य समय के मुकाबले। तो यदि आप रात में दही को खाते हैं तो इसकी जो कफ प्रकृति है वो शरीर में और भी ज़्यादा कफ बनाती है। इसलिए दही का सेवन शाम 4 बजे से पहले पहले आप कर लें और इसके बाद दही का सेवन ना करें। इसके अलावा यदि बात की जाए कि दही को किस बर्तन में जमाना चाहिए, तो दही को कभी भी लोहे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए। दही को सबसे अच्छा जमाने के बर्तन होते हैं मिट्टी के और चांदी के। इसके अलावा यदि आप इन दोनों बर्तन आपके घर में नहीं हैं तब आप स्टील या कांच के बर्तन का प्रयोग करें, लेकिन सबसे अच्छे बर्तन होते हैं मिट्टी और चांदी। इसके अलावा दही जो होती है वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, पेट के लिए, आपकी आंतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही साथ कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत होती है। तो दही को यदि आप खाना चाहते हैं तो शक्कर के साथ खाएं और इसको दिन के समय ही खाएं, तो निश्चित रूप से ये दही जो है वो आपके लिए एक गुणकारक औषधि के रूप में यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हुई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए